सभी को जय श्री राम और आगामी सनातन धर्मियों के प्रधान त्योहार वैशाख शुक्ल तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि इसके नाम से भी हम समझ पाते हैं, अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, इसीलिए अक्षय तृतीया का सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस बार अक्षय तृतीया 14 मई के दिन शुक्रवार के दिन है। तिथि प्रारंभ 14 मई को सुबह 5:38 से और अक्षय तृतीया तिथि की समाप्ति 15 मई को सुबह 7:59 तक रहेगी। इस दौरान हम सभी प्रकार के शुभ कर्म कर सकते हैं। यह ऐसा दिन है जो कि विशेष मुहूर्तों में आता है। इस दिन किसी भी काम करने के लिए किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अबूझ मुहूर्त के रूप में गिने जाते हैं। संपूर्ण वर्ष में 3.5 मुहूर्त ऐसे हैं जिन मुहूर्तों पर कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। वह 3.5 मुहूर्त इस प्रकार है: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, विजयादशमी और जो आधा दिन है वह दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा वाला दिन है। और दूसरी बात, अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव ये 3 प्रकार के प्रभु के अवतार हुए थे, इसीलिए इस दिन उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन त्रेता युग भी प्रारंभ हुआ था, अतः इसे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। लेकिन परशुराम जी महाराज का जो प्रादुर्भाव है वह प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जन्मोत्सव, परशुराम जन्मोत्सव और हयग्रीव जन्मोत्सव सभी संपन्न किए जा सकते हैं। यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। अक्षय तृतीया बड़ी ही पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रत उत्सव आदि के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र, आभूषण धारण किए जाते हैं। नवीन स्थान, नवीन संस्था और समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी किया जाता है। आने वाले वर्ष की तेजी मंदी का ज्ञान भी अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। यदि अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हो तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षय तृतीया व्रत किस प्रकार से करें? तो अक्षय तृतीया के दिन ये तीनों प्रकार के जन्मोत्सव एकत्र होने से व्रती को ऐसा चाहिए कि वह प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर, आप यदि तीर्थ के पास रहते हैं, गंगा आदि नदी में स्नान करें। अक्षय तृतीया के दिन माँ भागीरथी के जल से स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप तीर्थ क्षेत्र से दूर हैं तो अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल, तीर्थ जल मिलाकर के उनका आह्वान करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और ऐसा संकल्प करें कि मम अखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त ये भगवत प्रीति कामनया देवत्रय पूजनम अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके पूजा घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की शांत चित्त होकर के विधि विधान से पूजा करें। पूजा में भगवान लक्ष्मी नारायण को कमल या गुलाब के पुष्प अर्पण करें। भगवान का यथाविधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान करावें, सुगंधित पुष्प माला पहनाएं, चंदन इत्यादि का प्रयोग करें, नैवेद्य भोग अर्पण करें। नर नारायण भगवान के लिए आप सेके हुए सत्तू का भोग लगाएं। परशुराम भगवान के लिए कोमल ककड़ी का और हयग्रीव भगवान के लिए भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास करें और जो प्रसाद आपने बनाया है ऐसे ही सामग्री का दान भी करें। अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन भी करवाना चाहिए तथा यथाशक्ति दान भी देना चाहिए। इन सब का अनंत फल होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान स्वरूप फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखा, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी आदि दान करना काफी पुण्यकारी माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन यदि विवाह कार्य किए जाते हैं तो
दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन नया वाहन खरीदना, नए मकान की नींव का मुहूर्त करना, गृह प्रवेश करना श्रेयस्कर रहते हैं। कुछ उपाय है जिनको करके हम हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं। जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक तांबे के कलश में जल भरें, उसमें रक्त चंदन रक्त पुष्प डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करें। अर्घ्य देने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। दूसरा उपाय, गौ माता का पूजन करें, गौ के निमित्त दान करें। ध्यान रखें, गौ माता को कभी भी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में सभी प्रकार की सुख शांति प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, मुख्य द्वार के दोनों तरफ में स्वस्तिक बना देवें, जिससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चौथा उपाय, इससे हमारे परिवार के सभी सदस्यों के मध्य प्रेम और विश्वास बना रहता है। इसे भी अवश्य ही करना चाहिए। अक्षत अर्थात साबुत चावल उन्हें लेवें, उनमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके उनको पीला कर लेवें। फिर मुख्य द्वार के पास खड़े होकर के भगवान का ध्यान करें, मानसिक पूजन करें। पूजा करने के पश्चात वह हरिद्रा से पीले हुए चावल भगवान का ध्यान करके अपने मुख्य द्वार पर थोड़े से छोड़ देवें। फिर थोड़े थोड़े चावल अपने मकान के प्रत्येक हिस्से में छिड़कें और अगले दिन उन्हें एकत्र करके पक्षियों को डाल देवें अथवा पीपल के वृक्ष में या नदी में प्रवाहित कर देवें। इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।